नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के ईश्वर नगर में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के बाद चली लाठियां, दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। नाभा रियासत के महाराजा हीरा सिंह का 179वां जन्मदिवस रियासती किले में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पंजाब की बहन मनप्रीत कौर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। जालंधर के लतीफपुरा में कुल्हड़ पिज्जा लेकर पहुंचा वायरल कपल, कहां नहीं देखा जा रहा लोगों का दर्द। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के ईश्वर नगर इलाके में दो पड़ोसियों के बीच विवाद होने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी मामूली तकरार को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्ष आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है जो लड़ाई के दौरान घर से निकलकर परिजनों के पास आता है। तभी छत से गमले फेंके जा रहे हैं, जिससे बच्चा घायल भी हो सकता था। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नाभा रियासत के महाराजा हीरा सिंह एक धर्मी राजा थे, जिनका आज 179वां जन्मदिवस है। महाराजा हीरा सिंह का जन्मदिन रियासती किले में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसे मनाने के लिए नाभा क्षेत्र के विधायक गुरदेव सिंह देवमान की ओर से पहली बार प्रयास किया गया है। इस समागम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बहन मनप्रीत कौर ने विशेष तौर पर शिरकत की और महाराजा हीरा सिंह के जन्मदिन की इलाका निवासियों को बधाई भी दी। इस मौके पर मनप्रीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 9 महीनों में जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, वहीं बड़े स्तर पर नौकरियां भी दी गई हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਇਹ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੋਲਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 179ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਨਾਭਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। जालंधर के लतीफपुरा में कुल्हड़ पिज्जा लेकर पहुंचे वायरल कपल, उनके द्वारा वहां पर मौजूद छोटे से लेकर बड़ों तक अपना मशहूर स्वादिष्ट कुल्हड़ पिज्जा खिलाया गया।
इस मौके पर कुल्हड़ पिज़्ज़ा लेकर आए सहज ने कहा कि लतीफपुरा के लोगों को इस हालत में देख उन्हें बहुत अधिक दुख हो रहा है, क्योंकि ये लोग टेंट में सोने के लिए मजबूर हैं और इनके सामने इनके टूटे हुए घर हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद एक किराए के घर में रहते हैं, एक घर की क्या कीमत होती है उसे वे अच्छी तरह जानते हैं। वे इन लोगों के लिए कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनाकर लाए हैं ताकि इन मासूम बच्चों के चेहरों पर खुशी देख सकें। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਕੇ ਗਏ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਬਿਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਜ਼ਾ ਵੇਚਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬੜਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ राती वीडियो देखी तो फिर आज सवेरे मन किया कि नहीं सेवा वास्ते जाते। पूरे विश्व भर में 22वें फीफा फुटबॉल कप की धूम देखने को मिल रही है। फीफा वर्ल्ड कप की कल्पना और दृश्य को दर्शाने के लिए नाभा ब्लॉक के गांव मंडौर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों, छात्रों और गांव वासियों की ओर से फीफा वर्ल्ड कप उत्सव मनाया गया। स्कूल की ग्राउंड में वर्ल्ड कप को दर्शाया गया और ग्राउंड के बीच छात्र, अध्यापक और गांव वासी खेलते हुए नजर आए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल जसपाल सिंह ने कहा कि उनके मन में था कि वे फीफा वर्ल्ड कप की कल्पना को दर्शाएं और इसमें सभी का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पंजाब के खिलाड़ी भी फीफा वर्ल्ड कप में भाग लेंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। स्कूल मंडौर विखे स्पोर्ट्स डे ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਮੈਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰ ਸਟੇਟ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਉਸ ਗੇਮਸ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ 0.2 ਵਰਜਨ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੰਡੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। जहां एक तरफ वारिस पंजाब जत्थेबंदी के मुख्य सेवादार भाई अमृतपाल सिंह सिख नौजवानों को सिक्खी से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से भी गांव-गांव जाकर सिख धर्म का प्रचार किया जा रहा है। वहीं श्री अकाल तख्त साहिब पर राष्ट्रीय दस्तारबंदी समागम करवाया गया। साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी के जन्म दिवस को समर्पित श्री अकाल तख्त साहिब पर पहली बार यह राष्ट्रीय दस्तारबंदी समागम करवाया गया। इस अवसर पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह, श्री अकाल तख्त साहिब के मुख्य ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह, श्री दरबार साहिब के मैनेजर सतनाम सिंह मंगा सराय सहित कई गणमान्य व्यक्ति समारोह में शामिल हुए।
इस दौरान लगभग 1000 बच्चों ने इसमें भाग लिया। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब में पर बच्चों को प्रण करवाया गया कि वे सिੱਖੀ स्वरूप को बरकरार रखेंगे। तो वहीं इस समागम में सरदारिया ट्रस्ट पंजाब ने भी अपना अहम योगदान दिया। ਕੌਮੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਓ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਵੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 1300 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਬੀ 1300 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ सचखंड श्री दरबार साहिब में पिछले साल हुई मंदभागी घटना जिसमें एक शरारती व्यक्ति द्वारा श्री दरबार साहिब के अंदर जाकर बेअदबी करने की कोशिश की गई थी, जिसे सिख जथेबंदियों द्वारा पकड़ लिया गया था। जिसके बाद 1 साल बीत जाने पर भी पुलिस की ओर से असली आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके चलते दल खालसा की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब पर जाकर श्री दरबार साहिब में हुई इस दुखदाई घटना के संबंध में अरदास की गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दल खालसा के जनरल सचिव परमजीत सिंह डाडा ने कहा कि सचखंड श्री दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश करने वाली दुखदाई घटना को 1 साल पूरा हो गया है। सुरक्षा प्रणालियां दोषी को पकड़ने में नाकाम साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति द्वारा बेअदबी की घटना करने की कोशिश की गई थी उसके पास ना तो कोई पहचान पत्र था और ना ही उसकी कोई बायोमेट्रिक पहचान थी। पुलिस को कई सुराग मिले जिससे साबित होता है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी। इसलिए उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस घटना के पीछे की ताकतों को बेनकाब किया जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗੁੱਜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਮਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਖਸ਼ਣ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुज्जर कौर की याद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ब्लड डोनर कौंसिल मोरिंडा की ओर से जस्सा सिंह रामगढ़िया द्वारा गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब मोरिंडा में खूनदान कैंप लगाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि यह खूनदान कैंप सरकारी अस्पताल लुधियाना के सहयोग से लगाया गया है। इस कैंप में 90 खूनदानियों की ओर से खूनदान किया गया।
इस मौके पर कार सेवा दिल्ली वाले के मुख्य सेवादार और गुरुद्वारा कोतवाली साहिब मोरिंडा के बाबा सुरिंदर सिंह भी इस कैंप में विशेष तौर पर पहुंचे। मोरिंडा से हलचल के लिए मोहन सिंह अरोड़ा की रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरदास सीसगंज ਸਾਹਿਬ मोरिंडा विखे अज बाबा जोरा सिंह बाबा दे माता गुजर कौर दे शहीदी लसाणी लसाणी अपनी सनारी भेंट करने इलाके की साध संगत ने हाजी भरी है। उस उपलक्ष्य से गुरु का लंगर चल रहा है। समूह संगतां वध चढ़ के अपनी सनारी भेंट करी है। उस उपलक्ष्य से संजीव जी ने ब्लड का जो कैंप लाया है। मेरी समूह संगत बेनती है कि वध चढ़ के खूनदान करो। एक मन वहम ना रखो, खूनदान नाल खून घटता है। ये जिन्ना सवेरे खून बनता शामी खत्म हो जाता, इसलिए जिन्ना आप खूनदान करांगे किसी के काम आएगा, किसी जिंदगी जाएगा। मैं ब्लड डोनर कौंसल वालों महाराजा सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया फैडरेशन वालों सब खूनदानियां का और डेरा कार सेवा और लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का तहे दिलों असीं धन्नवाद करते हैं, जिन्हां ने इस कैंप नूं सफल बनाउण दे विच बहुत ही साडा योगदान किया, सानूं उत्साह किया। और अगे नूं भी साडी कोशिश हमेशा रहेगी कि हर साल इस दिनों के दौरान असीं लगातार 3 दिन खूनदान कैंप लगाया जाए। आप सब का फिर मैं धन्नवाद करदा जिन्होंने इस कैंप नूं सफल बनाउण दे विच काफ़ी योगदान पाया। अज शहीदी जोड़ मेले का तीसरा दिन अपने मोरिंडे जी, इस विच खूनदान कैंप 3 दिन तो लगातार चल रहा है जी। सारिया संगतां नूं वध चढ़ के खूनदान करना चाहिए। साडे बाबा जी दिल्ली तो स्पैशल शहीदी जोड़ मेले करके बहुत वधिया उरे सारा बंदोबस्त कर रहे ने। ठीक है जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ चढ़ के खूनदान करना चाहिए। सारिਆਂ ਨੂੰ चरनां 'ਚ बेनती है जी, बाबा जी 2 विचार साझे करनगे, बाबा जी ना करोगे। मानव सहयोग सोसाइटी हर वर्ष अपना सालाना उत्सव बड़े ही उत्साह से मनाती है। इस वर्ष भी सोसाइटी द्वारा अपना 49वां वार्षिक महोत्सव कन्या महाविद्यालय टांडा रोड जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कासल टोयोटा ग्रुप के चेयरमैन जेके गुप्ता रहे, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर यूनिवर्सल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के एमडी श्री प्राण चड्डा उपस्थित हुए। इस अवसर पर सोसाइटी के महासचिव विनेश जैन ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी, जिसके बाद विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए के छात्रवृत्ति के चेक बांटे गए। संस्था के प्रधान डॉक्टर एसके शर्मा ने सभा को संबोधित किया तथा भविष्य में आने वाले सोसाइटी के नए प्रोजेक्ट किंडरगार्टन स्कूल व सीनियर सिटीजन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की घोषणा की। इस दौरान जियो जिंदगी के सदस्यों की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। संस्था के साथ लंबे समय से जुड़े सहयोगियों तथा निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में सोसाइटी के सदस्यों ने आए हुए सहयोगियों का धन्यवाद किया और राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर एसके शर्मा, उप प्रधान डॉक्टर श्रीमती सुषमा चोपड़ा, महासचिव विनेश जैन के अतिरिक्त संस्था के विमल प्रकाश जैन, मुकुंद राय गुप्ता, हरीश गुप्ता, राहुल गुप्ता, अमित गुप्ता, संदीप जैन, आलोक सोंधी, रमेश सेवक, अशोक वर्मा, सुनील मल्होत्रा, जेसी अरोड़ा, वीके वासुदेव, डॉक्टर स्वपन सूद, केएमवी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आतिमा शर्मा द्विवेदी, पल्लवी खन्ना, परीक्षित वधवा, सुनील शर्मा, पविंदर के जैन, संदीप मित्तल भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। बच्चों को तैयार करते हैं और ये बच्चे आगे बढ़ के या तो खुद अपना कार्य शुरू करते हैं या इनको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाती है। सो इसी तरह मोहल्ला गोविंदगढ़ में हमारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, वहाँ पे इस समय 3 तरह के कोर्सेज हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर, सेकंड असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट और तीसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्सेज। ये सारे जो तीनों प्रोग्राम है हमारे MSDE स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसके अंडर एफिलिएटेड है और इसको ये जो कोर्सेज है ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लटोली रोड के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं हमारे पास डिफरेंट कॉलेजेस के कितने सारे बच्चे आए हुए हैं। इन सबको आज स्कॉलरशिप अवार्ड होंगे। सबसे पहले तो मैं साक्षरता क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये साक्षरता क्लासेस हैं क्या, ये हमारा मोटिव क्या है, ये साक्षरता क्लासेस क्यों स्टार्ट की गई।
दैट इज़ अबाउट 28 ईयर्स अगो 5 बच्चों के साथ, झुग्गी झोंपड़ी के 5 बच्चों के साथ ये क्लासेस हमने स्टार्ट की थी। मुद्दा ये था कि जो छोटे छोटे बच्चे रेगुलर स्कूल्स में जाते नहीं हैं, जो पढ़ने की उम्र है, उस टाइम पे हम उन बच्चों को रैट पिकिंग या ट्रैफिक लाइट्स के पास बैगिंग के लिए देखते हैं। सो ये बहुत पेनफुल था कि ये उम्र तो बच्चों की स्कूल जाने की है, ना कि ऐसे काम करने की। परंतु उनकी फैमिलीज दे वांट देम एज अर्निंग हेड्स फॉर द फैमिली। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सुनंदा शर्मा और रैना शर्मा ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर विद्वान आचार्य सुरेश शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। हमारा धर्म समाप्त हो जाता है और औरंगजेब के समय में तो कहा जाता है कि जब वो खाना खाने के लिए बैठता था तो लोगों के 1.25 मन जनेऊ उतार कर खाना खाता था। तो कितने लोगों का कत्ल करता होगा और कितने डर के मारे अपने धार्मिक चिन्हों का त्याग कर देते थे और कितने अपनी गर्दन कटवाकर भी अपने धर्म का त्याग नहीं करते थे। आज भी हमारे जो धर्म की स्थिति है वो इसी प्रकार की होती जा रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी कि हम अपने समाज को जगाएं। जो लोग धर्म से दूर हो रहे हैं उन लोगों को अपने धर्म के साथ जोड़े। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे परिवार का यज्ञवेदी पर बैठना जो कि कोरोना काल के बाद समर्पित हो गया है यज्ञ के प्रति शुरू से ही है। लेकिन उस समय मेरे को याद है आर्य समाज की तरफ से हमने करीब 37 परिवारों में हमने हवन सामग्री संविदा ये सभी चीज़ों पर घर घर पहुँचाई कर्फ्यू लगा हुआ था। जिन पर बैठी है सभी परिवार जितने परिवार बैठे सभी घर में नित्य प्रति होता रहा। कोरोना काल था, कुबेर जी बैठे हैं, अनुराग जी परिवार सारे बैठे हैं, चावला जी को डोगरा जी सभी बैठे हैं, इतने बैठे हैं। उन दिनों यज्ञ के प्रति लोगों की जो भावना थी, लोग सोचते शायद आर्य जी यज्ञ करते हैं। इस काल में जब
हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि यज्ञ ही सर्वोत्तम है। उस समय दुनिया ने जाना कि यज्ञ क्या है। यज्ञ से लाभ होते हैं इतने कि आपको क्या करो। मैं खुद इसका साक्षी हूँ। मेरे साथ जो आज से 10 साल लगातार यहाँ बैठे हैं कि मेरे को अस्थमा इतना भयंकर था। श्री कालिका धाम ज्योतिष दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी किया गया, जिसमें महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव भोलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये यज्ञ मां के आदेश निःशुल्क किया जाता है। इस मौके पर मालपुए, खीर व चने भटूरे का लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता विजय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा, रोहित शर्मा, संजय शर्मा, सुमित बिन्नी, ज्योतिषाचार्य गौरव, देसराज शर्मा, गुग्गू, साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील, दीपक शर्मा, अजय, कुलदीप, कोमल, अंजू, प्रीति, सिंपी, पूर्वी, आराधना सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के ईश्वर नगर में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के बाद चली लाठियां, दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। नाभा रियासत के महाराजा हीरा सिंह का 179वां जन्मदिवस रियासती किले में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री पंजाब की बहन मनप्रीत कौर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। जालंधर के लतीफपुरा में कुल्हड़ पिज्जा लेकर पहुंचा वायरल कपल, कहा नहीं देखा जा रहा लोगों का दर्द। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।